हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ओनली फॉर स्टडी को। आज हम डिस्कशन करेंगे रीजनिंग की क्वेश्चन के बारे में, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। मैं सारे आपको चीज़ को आपको बताऊंगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल वगैरह में जो भी आप एग्जाम देते हैं, तो उसमें कुछ नहीं तो 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं आपकी एग्जाम में। तो इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो इसमें चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका मैं आपको पूरा बताऊंगा। कैसे आप ए बी सी डी का ऑपोजिट वगैरह सब कुछ कैसे याद रख पाएंगे, मैं पूरा चीज़ आपको बताऊंगा। तो वीडियो खत्म होने तक हमारी वीडियो को पूरा देखना है, और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिक चीज से हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या है, ए का ऑपोजिट क्या है, ए का कितना नंबर है, बी का कितना नंबर है, ये याद रखना। मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, पहले देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये चीज आपको याद रखनी है कि ए के ऑपोजिट क्या है, बी के ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट क्या है, डी के ऑपोजिट क्या है। देखो क्या होता है, टोटल बर्न कितना होता है, टोटल बर्न कितना होता है 26। आपको भी पता है इंग्लिश में टोटल बर्न क्या होता है, एक 26 होता है। तो देखो देखो, ए ई आई ओ यू, ये तो आपको पता है स्वर वर्ण है। इसको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन वर्ण कितना है, स्वर वर्ण कितना है, स्वर वर्ण कितना है, ये है ये 5 है, और व्यंजन वर्ण कितना है 21 है। टोटल मिलाकर कितना हो गया 26। ये 26 का आपको याद रखना है। देखो इसका ऑपोजिट कैसे हम याद रखें, मैं पूरा चीज आपको बताऊंगा। एक एक चीज बेसिक आपको बताऊंगा, तो हमारी वीडियो को पूरा तक देखना। देखो, ए की कितना होता है 1 होता है, बी का 2, सी का 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो फ्रेंड्स देखो कि ए का ऑपोजिट कैसे जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है। देखो ए का ऑपोजिट क्या है जेड है, बी का ऑपोजिट ये है, सी का ऑपोजिट ये है, डी का ऑपोजिट ई का, एफ का, जी का, एच का, आई का, जे का, इसका ऑपोजिट जो भी है देखो एम का ऑपोजिट एन है। तो इसको कैसे हम इजी ट्रिक में याद रखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो आप भी जिस भी नंबर को काउंट करो, दो नंबर को ऑपोजिट काउंट करो, उसको नंबर कितना होता है 27 होता है। देखो ये 26 से एक मिलाएंगे कितना हुआ 27। उसके बाद ये 25 में दो मिलाएंगे कितना हुआ 27। देखो जो भी संख्या देख लो, ये 19 में 8 मिलाएंगे कितना होगा 27 होगा। तो आपको सिंपली क्या करना, जब भी आपको ऑपोजिट निकालने के लिए बोला, देखो मैं आपको पूछूंगा कि ए का क्या है, तो ए का आपको याद रखना पड़ेगा। ए का आपको पता है कि नहीं, एक है। मैं पूछूंगा सी का कितना है, सी का 3 है, आपको ये याद रहेगा कि नहीं। मैं पूछूंगा जेड का कितना है 26 है, वाई का कितना है 25 है, ये तो आपको याद रह जाएंगे। और एक बात मैं बताऊंगा इजी तरीके से, इजोटी। इजोटी क्या होता है, मैं देखो ई जे ओ टी वाई, इजोटी ये होता है इजोटी। क्योंकि ये इजोटी है कि 5 का पहाड़ा जैसे है। देखो ई का कितने में आता है 5 आता है, 5 एकम 5, 5 दुगुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। देखो ये आपको याद रखने का तरीका इजोटी। देखो ई कितने में आता है 5 में आता है, उसके बाद 10 में क्या आता है जे आता है, उसके बाद 15 में क्या आता है, 15 में क्या आता है ओ आता है, टी देखो 20 में आता है, वाई देखो कितना 25 में आ गया। ये आपको याद रखना है इजोटी, जो कि 5 का पहाड़ा है। आपको ये 5 हो गया आपका। उसके बाद ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, ये 5 का आपको भी इजीली मालूम हो जाएगा। क्योंकि आपको अगर कोई डी पूछे, अगर कोई बी पूछे, आप बता देंगे ना, 2 इसका 4 होगा, इसी का कितना है 3 है, ए का कितना है 1, आप ऐसे इजीली बता सकते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। देखो मैं और एक बात करता हूँ, जब भी आपको ऑपोजिट निकालने के लिए बोलते तो सेम आपको क्या करना है, जो भी मतलब देखो जे आपको कैसे भी करके ए टू जेड तक आप याद रखना है। ओ का कितना है 15 है, एन का कितना है 14 है, एम का कितना है 13 है, जे का कितना है 9 है, ऐसे कुछ आपको 10 है। तो ऐसे कुछ आपको याद रखना है। देखो मैं क्या करता हूँ, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। जो भी ये एक से अगर आप ए से लेकर जेड तक आप इजीली एक याद रख देते हैं नंबर, तो आपको बहुत आसानी होगी। देखो मैं पूछूंगा आपको जी का कितना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 7 है, जी का कितना है
7 है। जी का ऑपोजिट कितना है आपको पूछे, कोई भी पूछे कि जी का ऑपोजिट कितना है, तो आपको सिंपली क्या करोगे, 27 से -7 कर दोगे। कितना आया 20 आया। 20 किसका है, टी का। 20 किसना है, टी का। सिंपली आप ऐसे भी याद रखते हैं। देखो मैं अभी इंडिविजुअल में आपको बताता हूँ कि कोई भी आपको पूछे कि आप ऐसे कुछ भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मैं पूछा 23 डी का, मतलब देखो डब्ल्यू का अपोजिट क्या है आपको पूछा, डब्ल्यू का अपोजिट कितना है आपको, तो डब्ल्यू का आपको नंबर याद होना चाहिए। डब्ल्यू का कितना है 23 हो रहा है, डब्ल्यू का देखो 23, तो 23 से 23 सिंपली 27 माइनस कर देना, कितना बचता है 4। तो 4 कितना में आता है, डी का आता है। तो सिंपली ऐसे भी आप ऑपोजिट निकाल सकते हो कि जिसका भी नंबर अब अगर हेच पूछे तो क्या करना है आपको, 27 से 8 को माइनस कर देना, इतना 19 जगह 19 किसका है, एस का। ऐसे आप करके भी ये पहाड़ आप करके आपको याद रख सकते हैं। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह भी है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरफ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया क्या है, देखो दिया है ए एन की आंट अगर 35 है तो बी ए टी कितना है। देखो पहले आपको ये समझना है कि ए एन टी कैसे 35 आया, उसके बाद आपको निकाल सकते हैं इस तरीके यूज करके बी ए टी। तो ए एन टी कैसा आया, ए का कितना है, ए का कितना है बताओ, एक है। एन का कितना है, एन का कितना होता है 14 होता है। टी का कितना आता है 20 होता है। देखो ये एक इसको प्लस करना है, ये प्लस करने से कितना आता है, ये 20, ये 14 एक 15, तो कितना हो गया 35 हो गया इसका। उसके बाद देखो इस तीनों को मिलाकर 35 आएगा। उस टाइप आपको बी को भी मिलाना है। बी का कितना आता है 2 आता है। उसके बाद ए का कितना आता है 1 आता है। टी का कितना आता है सिंपली 20 आता है। आपको क्या करना है, तीनों को मिला देना है, कितना होता है 23। इसी तरह आप क्वेश्चन को इसी तरह का आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं ऐसे बता दिया कि चलो मान के चलो कि ए एन टी अगर 30 दिया है, बी ए टी बताओ क्या है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आपको तो देखना है, देखो क्वेश्चन में कोई भी फर्क सा नहीं है, तो बाकी नंबर का फर्क है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि ए एन टी, ए कितना होता है 1 होता है, एन कितना होता है 14 होता है, ये कितना होता है 20 होता है। तो तीनों मिलाकर कितना होता है 35। इसका गैप कितना है 5 है। तो सिंपली उसका भी गैप में आपको 5 लाना है। देखो बी कितना है, बी कितना है 2 है, ए कितना है 1 है, ये कितना है 20 है। तो सिंपली इनको तीनों को मिलाकर 23 होता है। इसको आप क्या करेंगे सिंपली -5 कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 18 आंसर आएगा। तो ये हमारा बन गया आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दिया है कि g का अगर 9 है, g का अगर 9 है तो बताना है आपको CAT का कितना होगा। देखो ये बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। आपको देखो डिफिकल्ट में डाल सकते हैं। आपको देखो क्या करना है, आपको g का दिया है 9 है तो CAT का कितना है, आपको ऑप्शन में दे रखा है 28, 35, 30 और 27। देखो कैसे इस क्वेश्चन को निपटाएंगे। तो पहले देखो g होता कितना है, g एक्चुअल में 7 है, उसमें +2 किया है, तो इसका आंसर आया 9। तो सिंपली आप क्या करेंगे, CAT का निकाल के 2 ऐड करेंगे या एक एक चीज को 2 बढ़ाएंगे। देखो क्या करना है, ऐसी चीज का आपको एक एक चीज का 2 बढ़ाना है। देखो C कितना होता है 3 होता है, उसमें 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5 होता। A कितना 1 है, उसमें 2 बढ़ाएंगे कितना होगा 3। T कितना है 20 है, उसमें कितना बढ़ाएंगे 2, कितना होगा 22। तो इसका आंसर कितना होगा 22, ये 5, ये 3 कितना होता है 30 होता है। सिंपली कितना आंसर हो गया 30 हो गया। इसका सही आंसर क्या है 30 है। देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को निपटा जा सकता है, क्योंकि देखना आपको गैप कितना है। गैप आपका एक चीज का दिया है ना, तो एक एक का निकालना, नहीं तो CAT का पूरा लिख के CAT कितना होता है, C होता है 3, A होता है 1 और ये होता है कितना होता है ये 20 होता है। 24 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होता है 24 में 2 और 26। ऑप्शन में ही नहीं है 26, देख सकते हैं आप ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऐसी चीज को ऐसे ऐसे बढ़ा के कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया क्या है, देखो पहले दिया है कि CAR अगर 59 है तो BAD का बताओ। इसका रिलेशन जो बन रहा है उसमें भी वही रिलेशन बनेगा। तो देखो C का कितना होता है, सिंपली 3 होता है, A का 1 होता है, R का कितना होता है, R का होता है 18। तो तीनों को मिलाकर टोटल हमारा कितना आता है 22। तो 22 हमारा जो आया 22 हमारा क्या आया है, इन तीनों को मिलाकर हमारा 22 है। तो 22 का 2 गुना करें भी तो 59 नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपली देखो पहले आपको क्या करना है, इसका निकालना है। निकालने के बाद आपको देखना है कि ये कितना है 22 है, उसका 2 गुना करो, उससे भी नहीं होता तो आपको क्या करना है, उसका ऑपोजिट निकालना है। सिंपली आप ऑपोजिट निकालेंगे तो ऑपोजिट देखो
सी का मैं आपको क्या बताया था, जो भी लेटर आपको याद रहेगा उसको 27 से हम माइनस कर देंगे। तो देखो सी का कितना है, सी का कितना है, सी का है 3 है, तो 27 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24। 24 पर कितना आता है लेटर एक्स से, 24 का एक्स से, तो ये इसका कितना हो गया, सी का कितना हो गया 24 हो गया, कितना हो गया 24। उसके बाद एक अपोजिट का सबको मालूम है जेड होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है, तो सिंपली हम 26 लिख देंगे। उसके बाद आर का कितना होता है, आर का 18 होता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 27 से अगर 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 9 होगा। 9 में आई क्या आता है, तो इधर 9 होगा, तो तीनों को मिलाएंगे, देखो तीनों को मिला लेंगे तो कितना होता ये कितना होता 15 होता, 15 4 कितने 19 होता, 9 इधर एक, ये तो 59, तो हमारा आंसर कितना सिंपली बन गया 59 है। उसी तरह हम बी डी का भी निकालेंगे, बी डी का क्या निकालेंगे, बी कितना है, बी देखो बी दो के, बी का अपोजिट क्या है 2 का अपोजिट, तो 27 से -2 करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, तो हमारा 25 कितना आता है वाई आता है, तो इसका कितना होगा वाई, तो कितना वाई का कितना होता है 25 होता है। उसके बाद एक अपोजिट सबको मालूम है 26 से, एक अपोजिट कितना है जेड है, जेड का होता है 26 से। उसके बाद डी कितने में आता है, डी कितने में आता है 4, तो सिंपली 27 से माइनस करेंगे तो कितना आता है 27 से माइनस करेंगे तो 23 आता है। 23 किसका है, डब्ल्यू का है, देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 23 में आएगा डब्ल्यू। उसके बाद डब्ल्यू ये कितना आएगा 20 कितना है 2 माइनस करेंगे, 2 नहीं 4 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, तो डब्ल्यू का कितना आता है 23। तो सिंपली इन तीनों को हम मिला लेंगे, देखो ये कितना आता है, ये देखो 9, ये कितना 4, इधर एक 74, तो 74 आंसर है, ये 74 है, थोड़ा 64 हो गया, देखो ये है 74, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखो एक बार और मिला लेते हैं, ये हो गया कितना 11, ये 3 11 3 14 4 1 2 2 4 2 6 1 7, तो 74, ये ऑप्शन में ही रॉन्ग था। तो इसी तरह देखो पहले आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग निकालना है, निकालने के बाद आपको देखना है कि ये नंबर मिलता है कि नहीं, तो उसका 2 गुना करो 3 गुना करो तो मिलता है, तो उसकी लॉजिक अगर यहाँ लगता है तो सही बात है, नहीं तो आपको क्या करना है ऑपोजिट निकालना है। ऑपोजिट निकालने के लिए मैं बेस्ट ट्रिक बताया आपको कि ऑपोजिट निकालने के लिए अगर ए का बी का सी का डी का जेड का जिसका भी पता होता उसको 27 में माइनस कर देना, तो उसके बाद हमारा सिंपली आ जाएगा। आपको मान के चलो कि मैं मान के चलो कि मैं एफ का काटूंगा, एफ का कितना होता है ए बी सी डी ई एफ, एफ का कितना होता है 6 होता है, तो 6 होता है, तो उसमें क्या करेंगे 27 से -6 कर देंगे तो 21 आया। 21 कितना था 21 किसका है 21 है यू का है, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। इसी तरह आप ऑपोजिट निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे निपटा है, तो देखो पहले आपको क्या दिया है, जीओडी का अगर 52 है, जीओडी का अगर 52 है तो आपको बताना है लाइफ का कितना बनता है, लाइफ का कितना बनता है, इधर जो लॉजिक लगेगा उधर भी वही सेम लॉजिक लगेगा। तो उसके बाद देखो जी का सिंपली कितना होता है 7 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, उसके बाद डी का कितना होता है 4 होता है, तो इन तीनों को मिला कितना होता है ये 19 7, ये कितना था 15 और 7 मिलाकर कितना होता है बताओ 22, ये 4 मिलता है 26 होता है 26 का ये कितना गुना हो गए 2 गुना, इसका कितना है 2 गुना, सिंपली इसका भी हम क्या करेंगे जितना भी आएगा उसका 2 गुना करेंगे, तो एल का कितना होता है 12 होता है सिंपली। उसके बाद आई का कितना होता है 9 होता है, उसके बाद एफ का कितना होता है 6 होता है, उसके बाद ई का कितना होता है 5 होता है, तो इन चारों को हम क्या करेंगे मिला लेंगे, उसके बाद 2 का हम गुना कर देंगे, तो इन चारों को मिलाने के बाद कितना होता है 12 ने 6 और 5 ये आता 31, तो सिंपली हम क्या करेंगे 31 आ गया हमारा आंसर, तो इसको क्या करेंगे इसमें 2 गुना हुआ है तो उसको भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, ये आया 2 ये आया 6, तो 62 हमारा 62 ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो देखो ऑप्शन गलत लिख दिया, तो हम क्या कर देंगे 62 इधर भी लिख देंगे, इसको राइट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था मैं आपको बताया कैसे याद रख सकते हैं, 27 से कैसे माइनस करके वो ऑपोजिट निकाल सकते हैं, तो मैं सारा चीज़ आपको बताया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका पार्ट 2 भी लेके जल्दी ही आएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।